हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी ट्रेंडिंग टीचर और आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ही खास चीज़ लेकर आई हूं। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स हैं कि मेरे मॉक में नंबर नहीं बन रहे हैं, किसी के 150 बन रहे हैं, किसी के 180 तक बन रहे हैं, कभी कम हो जाते हैं, कभी ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप बहुत ही कंफ्यूज हैं, क्या पढ़ें, क्या पेपर में आएगा, किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अब हमारे पास सिर्फ 10 दिन बचे हैं, उसके लिए हम लेके चलेंगे 10 दिन की स्ट्रेटेजी। देखिए, आज मैं आप लोग लेकर आई हूँ KVS NVS टायर 1 में किस तरह का पेपर आएगा, एज इट इज पेपर आएगा, कैसे AMRS और CBSE के एनालिसिस के बेसिस पे। आपके पेपर हुए थे TGT, PGT, अकाउंटेंट, वार्डन, प्रिंसिपल, JSE, ये आप लोगों ने दिए थे। इसमें क्वेश्चन कहाँ से आए थे, कैसे आए थे, वो मैं आप लोगों को अभी बताऊंगी। आपका सबसे जो मुश्किल पार्ट है वो है GK। टेलीग्राम ग्रुप में आप मैसेज करते रहते हैं GK में क्या पढ़े, कैसे पढ़े, क्या पढ़ना चाहिए, किस किस चीज़ में हम फोकस करें, ऐसा ना हो हमारा टाइम खराब हो जाए। तो मैं आप लोगों के लिए एक बिल्कुल सटीक जो है एनालिसिस लेकर आई हूँ। इसके बेसिस पे हम मास्टर प्लान बनाएंगे 10 दिन का, और उस 10 दिन में हम मॉक्स करेंगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे जो एग्जाम परस्पेक्टिव से बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट होगी। उससे बाहर आपको कहीं नहीं जाना है, आप बस जुड़ जाइए। और हम अगले 10 दिन हम बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं। या तो 10 दिन मेहनत कर लीजिए या फिर अगले पूरे साल मेहनत कर लीजिए, मर्जी आपकी है। तो चलिए आइए हम डिस्कस करते हैं। आप लोगों ने जिसने पेपर दिए हैं वो कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा कि आपको जो इसमें से क्वेश्चन थे वो गलत हुए, या वीक पार्ट था या स्ट्रॉन्ग पार्ट था। देखिए, TGT की बात करें, पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से 2 क्वेश्चन आए। हम पॉलिटी की वीडियो में चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। PGT में भी 2 क्वेश्चन, अकाउंटेंट में 2, वार्डन में भी 2, प्रिंसिपल में 3 और JSA में 4। तो देखो, पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन हम कर चुके हैं। उसके बाद भी हम जब मास्टर क्लास करेंगे तो उसमें 50 क्वेश्चन करेंगे ऐसे जिससे बाहर पेपर में नहीं आएगा। अवार्ड और ऑनर से मैंने अवार्ड और ऑनर भी हमें कराने हैं 2, 2, 3, 1, 2, 1, यानी कि अकाउंटेंट में सबसे ज़्यादा जो है वो ज़्यादा नंबर आए हैं। स्पोर्ट्स में क्या है आपका 1, 1, 1, और वार्डन में 2 आए हैं, प्रिंसिपल में 1 भी क्वेश्चन इसका नहीं आया है। तो स्पोर्ट्स में जो आपके ये हुए हैं रिसेंट जो आपके स्पोर्ट्स हैं, क्रिकेट वगैरह का, और जितने भी आपके हुए हैं उसको हम थोड़ा सा करंट अफेयर्स में देखेंगे। इंटरनेशनल अफेयर्स समिट से देखो 2, 2, 1, 1, 2, यानी कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और समिट जो है मैं करंट अफेयर्स में करा चुकी हूँ। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी है तो जाके प्लेलिस्ट चेक करें करंट अफेयर्स के, जिसमें 5 वीडियो हैं आपकी जुलाई से लेकर नवंबर तक के सारे करंट अफेयर आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक जो है आप लोगों को मिलता नहीं है, तो मैं इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। साइंस और टेक्स्ट से देखिए, क्वेश्चन सिर्फ 3 क्वेश्चन वार्डन में है और 3 JSA में है। आपका TGT PGT में कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हम रिस्क नहीं ले सकते। अगर आपको लगता है तो जितने हमने किए हैं वो करा सकते हैं। देखिए, ये ना बहुत ही ज़्यादा वाइड है। इसमें आप कितना ही पढ़ लीजिए, क्वेश्चन उसमें से हो सकता है आए, हो सकता है ना आए, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो हम ऐसी चीज़ें लेके चलेंगे जिससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। आ जाओ। एजुकेशन एक्ट से सिर्फ वार्डन को छोड़ के और अकाउंटेंट को छोड़ के TGT PGT में एजुकेशन और एक्ट से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है। जैसे हम लोगों ने किए थे ना, आपका अमेंडमेंट भी किया था, RT किया था। रिपोर्ट और इंडिसेस जो मैं करा चुकी हूँ, सब में एक एक क्वेश्चन है TGT PGT में, तो हम ये ज़रूर करेंगे। कल्चर, हेरिटेज और जो हिस्ट्री है, कला और इतिहास है, उससे इनमें देखिए TGT में कोई क्वेश्चन नहीं है, PGT में 1 है, अकाउंटेंट में 1 है और JSA में 3 है। बुक्स और लिटरेचर से देख सकते हैं आप, कोई क्वेश्चन नहीं बना है एक JSA को छोड़ के, तो हम इसको छोड़ देते हैं। एक आ भी जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि हमने जितना पढ़ा है उसमें से ही आएगा। ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट से 1 क्वेश्चन और 4 JSA में, यानी कि नॉन टीचिंग एग्जाम में बना है। अकाउंटेंट में 1 है, तो हम इसको, जो चीज़ें कम हैं वो नहीं है। देखो, इसमें 10, 10, 10, 10, 10 और JSA में 20, ठीक है। इसी तरह पॉलिटी से टोटल सब में देखा जाए तो 15 क्वेश्चन का सबसे ज़्यादा बना है, और आपका अवार्ड से 11 नंबर का। तो जो ये फोकस वाला एरिया है ना, इसको हम लेके चलेंगे। पहले 5 को उठा लेते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, ये इंग्लिश का है, ठीक है। इंग्लिश देखिए क्या है, इंग्लिश का है आपका वो कैब, सबसे ज़्यादा आप बोलते हैं ना वो कैब। TGT में 2, 4 और PGT में 2, अकाउंटेंट में 2, वार्डन में 2, प्रिंसिपल में 2। यहाँ पे आपके TGT के अकॉर्डिंग जो हम TGT वाले हैं उसका क्या है, आपके सीधे सीधे कितने का है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है ना, 3 का है, 4 का है, 3 का है। तो 3 के हिसाब से 12 नंबर तो आपके यहीं बन गए। सबसे ज़्यादा वो कैब से क्वेश्चन आए, तो वो कैब को जितने हम कर चुके हैं उससे और पक्की करेंगे ताकि एक भी क्वेश्चन हमारा ना छूटे। ईडीएम और फ्रेजेस से क्वेश्चन 2, 1, 1, 1, यानी कि 6। एक्टिव पैसिव में बहुत अच्छे से करा चुकी हूँ, 2, 1, 1। जिसने वीडियो नहीं देखी है, इंग्लिश का लिंक है, उसकी मैं लिंक भी इसमें ऐड कर दूंगी, वहाँ से इंग्लिश की प्लेलिस्ट चेक करें। आर्टिकल्स में करा चुकी हूँ आपका ये 6 मार्क्स का। पार्ट ऑफ स्पीच आपका मैं करा चुकी हूँ, ये भी 6 में। क्लोजेज में TGT में 2, हम इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ठीक है। TGT और PGT हमारा इसके अकॉर्डिंग है। ये भी आप देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंस कितनी है, कि सब में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंक्लूडेड है। प्रीपोजिशन से 2,
सेंटेंस अरेंजमेंट से 2 और स्पॉटिंग एरर से भी 2 क्वेश्चन है, ठीक है। एक्टिव पैसिव के साथ इसमें नरेशन से कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन नरेशन से क्वेश्चन जो है आता है टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी में, तो हम नरेशन को छोड़ नहीं सकते इस तरह से। तो हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। जब हम मास्टर क्लास करेंगे तो हम सारे के सारे टॉपिक से मैं आपको 50 से 100 क्वेश्चन ऐसे कराऊंगी जो पेपर में आने ही आने हैं, उससे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आप वो सारे के सारे याद करके जाएंगे। देखो, थोड़ा पढ़ो लेकिन ऐसा पढ़ो जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से हो। ज़्यादा पढ़ोगे सागर में डूबने की जरूरत नहीं है, एक अपना स्विमिंग पूल बना लो, उसी से पार हो जाओगे, ठीक है। चलो आगे चले, आ जाओ। अब हिंदी वाले आ जाओ, जो बोलते हैं ना मेरी हिंदी वीक है, वो आ जाओ। देखो, संधि विच्छेद से 2 क्वेश्चन टीजीटी में, 2 ही पीजीटी में, 2 ही अकाउंटेंट में, 4 वार्डन में और 2 प्रिंसिपल में। तो देखो, संधि की जो है वेटेज सबसे ज़्यादा है इनके अकॉर्डिंग। समास, ये जो आपके फेवरेट टॉपिक हैं, 1, 1, 2, ये तो एएमआरएस का पेपर जो मैंने सॉल्व करा है उसमें भी था, वार्डन में 4, ठीक है। विलोम शब्द आपका 1 और 2, पर्यायवाची आपके 2 और 2। पर्यायवाची की वीडियो मैंने जो रिवाइज करे थे हम कल लाइव में, उसमें भी कराया था लेकिन नहीं हो पाया था वो किसी रीजन से। मुहावरे लकोक्ति आपकी 3 और 1, ठीक है, ये हमें अच्छे से करनी है। वर्तनी शुद्धि, ये बहुत अच्छे से करना है। ये टॉपिक हमने अभी तक नहीं किया है, लेकिन मास्टर क्लास में मैं आपको ये भी टॉपिक करा दूंगी। देखो, अब ना हम पॉइंट टू पॉइंट नहीं चल सकते कि एक एक की वीडियोस लेके चलें, हम चलेंगे अब कंबाइंडली। जो आता जाएगा, जिसमें आप वीक होंगे, मान के चलिए जिसमें आपके ज़्यादा मार्क्स कट रहे होंगे, उसको हम दोबारा कर लेंगे, ठीक है। वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये देखो 3 नंबर, 3 क्वेश्चन यानी कि 6 नंबर के, ठीक है। शब्द अर्थयुगम आपका 0, 0, 0, 1 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, ठीक है। और विराम चिन्ह से और वाक्य से क्वेश्चन देखो 6 बन रखे, विराम चिन्ह और वाक्य, ठीक है। वाक्य में आपका वो मिश्र वाक्य वाला भी है, विराम चिन्ह ये वाला जो है ये किसका है आपका, ये अल्प विराम है, ये आपका ये वाला क्या है, ये वाला क्या है, फुल स्टॉप क्या है, ये एक्सक्लेमेटरी साइन है, ये क्या है। तो देखो, सबसे ज़्यादा वेटेज जो है आपकी विलोम शब्द, पर्यायवाची और संधि विच्छेद और समास विग्रह, ये चारों तो ऐसे रटने हैं कि इससे तो एक भी क्वेश्चन हमें जाने नहीं देना है, ठीक है। हमारे हिंदी कितने मार्क्स के, 10 मार्क्स के, तो 10 के अकॉर्डिंग हम ये भी देखते हैं पीजीटी वाली क्वालिटी, तो एक एक भी इसमें से आता है तो भी हमारा काम हो जाएगा। और 2-2 आ गए तो हमने पेपर देखा ही था, उसमें 2-2 थे, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़े। ये तुम्हारा कंप्यूटर, तुम्हारा फेवरेट टॉपिक। कई लोगों का तो ये इतना स्ट्रांग है कि इसमें कह रहे हैं एक भी नंबर ना घटे, है ना, एक भी नंबर ना घटे, कि आपके जितने के जितने हैं 60 के 60 क्वेश्चन नंबर इसमें ले लोगे। कई लोग कंप्यूटर से डर रहे हैं कि अरे कुछ रिसेंटली पूछा, तो अब मैं लेकर आई हूँ कि हमने उसमें क्या क्या पूछा गया और किस किस तरीके से पूछा गया। देखो, इंटरनेट एंड वेब बेसिक्स के बारे में हम चैप्टर कर चुके हैं, 2, 2, 3, ठीक है, और फिर 3 और 2, यानी कि इतना ज़्यादा पूछा गया कि 12 नंबर, सबसे ज़्यादा वेटेज जो है 12 क्वेश्चन इसी से। नेटवर्किंग और प्रोटोकॉल्स पे हम बात कर चुके हैं, आईपी वाला, ठीक है, ये 2, 2, 2, इसमें भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए। हार्डवेयर इन और आउट, 2, 2, 2, ये टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप स्टार मार्क कर लो। जो अगर जिसने नहीं किया है वो इसको रिवाइज कर लो। जब हम मास्टर क्लास करेंगे तो हम सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं वो इंपॉर्टेंट लेकर आएंगे। सॉफ्टवेयर एंड ओएस, अमेजन टेक और एआई क्लाउड, ठीक है। देखो, इससे क्वेश्चन ना सब में पूछे गए हैं, रिसेंट टॉपिक ऐड किया है सब में, एक में भी जीरो नहीं है इसमें। फाइल फॉर्मेट जो मैं स्पेशली करा चुकी हैं आपको, MP3, वेव, है ना, जब ये हमारे इसके क्वेश्चन हमने सारे किए थे उसमें भी ये सारे के सारे इंक्लूडेड थे। शॉर्टकट से क्वेश्चन बने सब में एक 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 एक, तो ये छोड़ना ही नहीं है। मेमोरी यूनिट से मैंने कहा था ना, इससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ये देखो, पैडागोजी से आपका टीजीटी पीजीटी में कोई क्वेश्चन नहीं है, ये आपका अकाउंटेंट में है और ये आपका मेरे ख्याल से वो जीएसए नहीं, इसमें प्रिंसिपल में, ठीक है। तो आपको ये सारे टॉपिक बहुत अच्छे से करने हैं। मैं आपको मास्टर क्लास में 10 दिन में 3 से ज़्यादा मॉक, 5 तक मॉक आपको कराऊंगी और बाकी सारी चीज़ें कराऊंगी। इसकी स्ट्रेटजी वाली जो वीडियो है हम डिस्कस करेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा। और साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये देखिए, ये क्या है, रीजनिंग। देखो, अब तुम रीजनिंग में कहते हो जी रीजनिंग में हमने कुछ नहीं किया, जो किया है कभी कंफ्यूज होते, कभी क्वेश्चन बनते नहीं है, और टाइम की कमी की वजह से तो बिल्कुल ही नहीं होता है। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? बताओ। आपको ऐसा लगता है एक बार क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। देखो, टीजीटी में सिटिंग अरेंजमेंट के 2 क्वेश्चन, एक ही नहीं बन पाता टाइम के अकॉर्डिंग, 2 कैसे बनाएंगे? मैं बताऊंगी कैसे बनाएंगे। हम मास्टर क्लास जब करेंगे तो हम इसमें क्वेश्चंस ऐड करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट के, और मैं बताऊंगी आपको किस तरीके से इसको हैंडल करना है। 10 दिन हमारे पास हैं, बहुत हैं। 10 दिन में तो दुनिया पलट जाती है। तुम तो एक बात कर, देखो वेन डायग्राम का आप लोगों के कमेंट्स आए थे कि इसके करा दो, एक एक एक। ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन आ रखे हैं, एक तो वैसे वाला ट्री वाला, ये वाला कि ये इसकी मम्मी है, ये इसकी चाची है, ये फोटो को देख के ऐसे कहता है, और एक ये वाला कि A+ में B डिवाइड बाय में D और मल्टीप्लाई बाय में E। और यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस का मतलब है A जो है वो हस्बैंड है, B का हस्बैंड, और जो डिवाइड का मतलब है जो पहले है ये इसकी माँ है, किसकी? इसकी, मतलब जो पहले वाले और दूसरे वाले की माँ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी इसमें 2 देखे गए हैं, ठीक है। ये आपका सिलोजिज्म से क्वेश्चन है, एक एक एक।
आपका असर्शन और रीज़न से 2-2, ठीक है। असर्शन और रीज़न का क्वेश्चन जो है पढ़ने की जरूरत नहीं होती, बस ये है कि आपकी जो बेसिक नॉलेज है उस तरीके में आप अप्लाई कैसे करते हैं। सीरीज से आपके 2-2 क्वेश्चन बन रखे हैं, किसी में अल्फ़ाबेटिकल से दे रखे हैं और किसी में आपके नंबर सीरीज से दे रखे हैं। जब हम इसकी रिवाइज करेंगे तो हम इसमें देख लेंगे। डायरेक्शन से आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है, डायरेक्शन से एक क्वेश्चन है। पजल से आपका एक है, पीजीटी में पजल से कोई क्वेश्चन नहीं है। इनइक्वालिटी में आपका एक 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 है, कोडेड इनइक्वालिटी होती है ना, वो ये वाली, ये यहाँ से इधर जाएगा, पी है क्यू है वो वाले, ठीक है। डाटा सफिशिएंसी से आपका 2, 1 और 1, ठीक है। तो देखो 15, 15, 20, हमारे में 20 नंबर के 10 नंबर के है ना, क्या है हमारी ये रीजनिंग 20 नंबर के हैं। तो ये देखो हम इस अकॉर्डिंग चलते हैं कि इतना तो आना ही आना है। सबसे ज़्यादा वेटेज इसमें किसको मिली है, आपके ये वाला इसको मिली है सीरीज़ को, जो सब में मिला जुला के। तो हम एक ओवरऑल आइडिया लेके चलेंगे जिसमें हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। आखिरी बचा मैथ्स, तुम्हारा फेवरेट और डरावना टॉपिक है ना। जिसका स्ट्रॉन्ग है उसके लिए फेवरेट है, जिसका थोड़ा डर लगता है उसका थोड़ा सा डरावना है। आगे देखो, नंबर सिस्टम से वार्डन में 4, जीएसए में 3, अकाउंटेंट में 4 और प्रिंसिपल में 1 आ रखा है, ठीक है। टोटल 12 क्वेश्चन है। आपका ज्योमेट्री और इसमें मेजरेशन में आपका ये देखिए 3, 3, 4 और 0, 4 क्वेश्चन अकाउंटेंट में। डीआई में आपके 2, 1, 2, यानी कि इसमें टोटल 5 बनते हैं। डीआई आपको पता है ना क्या होता है, एक ऐसे इस टाइप का कुछ चार्ट दे देंगे और फिर पूछेंगे जी इसमें जो है ये जो साल 2020 में है 2025 के मुकाबले कितना % कम है। तो जब कैलकुलेट करते हैं किसी से तब डाटा को इंटरप्रेट करना होता है, वो हमें सिर्फ डाटा देते हैं। प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट जो मैं करा चुकी हूँ उसमें 2, 2, 2 पूरा। परसेंटेज से क्वेश्चन आएगा 2, 2, 3, देखो इनकी वेटेज जो है हाई है। टाइम, स्पीड और डिस्टेंस से 2, 2, 2। टाइम और वर्क से और पाइप वाला जो होता है ना, ये पाइप खुलेगी ये पाइप खुलेगी, तो ये आपके इसमें भी 2, 2 आ रखे हैं, ये क्वेश्चन जरूरी है। अलजेब्रा और सर्ट्स की बात करें तो आपका 2, 4 और 2, ये भी इंपॉर्टेंट, देखिए 11, ये सबसे इंपॉर्टेंट लग रहा है। एवरेज की बात करें तो आपका इसमें 2, 2, 2 यानी कि 6। एसआई और सीआई से, जो कि वीडियो आपकी कल डल जाएगी, उसमें आपका 2, 1, 2, 5, ठीक है। रेशियो और पार्टनरशिप से कि इसने इतना इन्वेस्ट किया, इसने इतना इन्वेस्ट किया तो किसको कितना फ़ायदा होगा, ये वाला आपका 2, 2, 2 यानी कि 6। और सीरीज और सिंप्लीफिकेशन जो हम सॉल्व करते हैं उससे एक एक क्वेश्चन बन रखा है। तो ये आपका पूरा का पूरा था कि किससे कितने क्वेश्चन बने हैं। अब आप मुझे बताइए किसका कौन सा पार्ट जो है स्ट्रांग है, किसका कौन सा पार्ट वीक है। डरने की ज़रूरत नहीं है, अभी हमारे पास आराम से 10 से 11 दिन है, हम आराम से सारी चीज़ें कर सकते हैं। एक स्ट्रेटेजी की क्लास रहेगी कि हम क्या करेंगे कैसे करेंगे। आप लोग आई होप सारा का सारा रिवाइज कर चुके हैं, है ना। उसके बाद रिवाइज करने के बाद कुछ चीज़ें बचती हैं तो हम क्या करेंगे, उसको सारे के सारे मास्टर क्लास में करेंगे। तो आई थिंक आज रात तक या कल मॉर्निंग तक आपको मास्टर क्लास जो है स्ट्रेटेजी वाली वीडियो मिल जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें सॉल्व करनी है। आप मेरे साथ जुड़िए, टेलीग्राम का लिंक जो है मैं इसमें ऐड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके गो टू चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट पे जाइएगा, सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी। जो टॉपिक आपको नहीं आता है, जो आप कर चुके हैं उसको 2K की स्पीड में करके कंप्लीट कर लीजिए, और जो आप नहीं कर रहा है आपने वो कंप्लीट एक कॉपी पेन लीजिए, अपनी चाय कॉफ़ी जो भी आपको ठीक लगता है वो आप लीजिए, और साथ में बैठ के बिल्कुल ध्यान से, ऐसे जल्दबाजी में चीज़ें मत कीजिए। नहीं करना है, आपको लगता है कि मैं 2 नंबर खोना अफोर्ड कर सकता हूँ तो आप छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। देखो आपको पता है जीके ऐसा पार्ट है जो बहुत ही ज़्यादा वाइड है, कितना ही पढ़ लो क्वेश्चन उलझेंगे। उसको इतना ज़्यादा फोकस मत करो ना, बेस स्ट्रॉन्ग करो कि अगर आपने जो पढ़ा है उसमें से कोई भी क्वेश्चन आता हो उसको मत जाने दो, उसको नहीं जाने देना। बाकी जो सारी चीज़ें आपके सामने मैंने बता दी कहाँ से क्या आता है। अब भी अगर आप कन्फ्यूज़ हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ बताओ, देखो 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 सब बता देना कहाँ से कितने क्वेश्चन आए कितने आए। ये सारा का सारा एनालिसिस मैंने आप लोगों के लिए किया ताकि आप लोग डरे ना और कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको एनालिसिस अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए कि आपका कौन सा पार्ट वीक है। अगर आप वीक के लिए भी कहेंगे तो भी मैं आपको एक वीडियो स्पेशली उसके लिए करा दूंगी। अदरवाइज हमारा जो मास्टर प्लान है वो आ रहा है, स्टे ट्यून्ड। ओके, बाय।